नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों आज की इस वीडियो में देखेंगे कि हम कहाँ पहुँचे हैं निफ्टी के अंदर, हमने क्या बातें की थी और अब आगे की राह क्या हो सकती है निफ्टी के अंदर, प्लस कुछ स्टॉक्स के बारे में चर्चा करेंगे और बैंक निफ्टी की भी हम यहाँ पर चर्चा इस वीडियो के अंदर करेंगे। दोस्तों अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि यहाँ पर आपको जो भी इम्पोर्टेंट वीडियो मिले उसका नोटिफिकेशन भी मिलता रहे और आपको यहाँ पर सीखने को भी मिलता रहे। साथ में बेल नोटिफिकेशन भी जरूर दबाइएगा। दोस्तों हमने चर्चा की थी हमारे Q&A वाली वीडियो के अंदर, हमने आपको ये बताया था कि कम से कम एक बार कम से कम हमारा मार्केट जो है 14,500 और 14,600 के बीच में जरूर आएगा। ये मैंने बात किया था इस वाली वीडियो के अंदर जब हमारा Q&A सेशन हुआ था और इसमें लाइव स्ट्रीमिंग हुआ था हमारा। और इस वीडियो में अगर आप लाइव स्ट्रीमिंग में थे और जो लोगों ने ये पूरा वीडियो देखा है वो जानते हैं कि हमारी चर्चा हुई थी इस रिगार्डिंग। और ये वीडियो हमारा पोस्ट हुआ था लास्ट फ्राइडे को, यानी कि जब ये वीक शुरू होने वाला था तब हमने चर्चा की थी अगले वीक की। दोस्तों हमारा ये टारगेट ऑलरेडी अचीव हो चुका है। आज जो हाई बनाया है मार्केट ने वो 14,000 मेरे ख्याल से 590 के आसपास बना दिया है। तो जो चर्चा मैं कर रहा था आप लोगों को अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर बता रहा था, अगर दोस्तों अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो वीडियो के नीचे मिल जाएगा आपको। वहाँ पर मैं टिप्स नहीं देता हूँ, लेकिन हाँ आप लोगों को कंडीशन बताता हूँ मार्केट की क्या चल रही है क्या नहीं चल रही है, डाटा किस टाइप का चल रहा है, बुलिश है डाटा या बियरिश है, उसके हिसाब से टारगेट्स क्या रह सकते हैं, आपको शॉर्ट कब करना है या नहीं करना, या बुलिश रहना है या नहीं रहना, वो सब इन्फॉर्मेशन मैं आपको वहाँ पर देता रहता हूँ। और दोस्तों टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया हुआ है। दोस्तों उसी टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैंने आपको कहा भी था कि जो कॉल बाइंग चल रही है बिग प्लेयर्स की वो 14,600 के आसपास चल रही है, उसी स्ट्राइक प्राइस के ऊपर चल रही है। और आज आपने देख लिया कि 14,590 का उसने मार्केट ने हाई लगा भी लिया है। तो दोस्तों इस तरीके से फायदा हो सकता है ऑप्शन चेन को अगर आप सीखना समझ गए हैं तो दोस्तों यही फायदा है ऑप्शन चेन का। और फ्यूचर को हम आसानी से जान सकते हैं ऑप्शन चेन के बेसिस के ऊपर। और मैं सारी की सारी जो ट्रेडिंग करता हूँ खुद से भी, चाहे वो स्टॉक्स के अंदर हो चाहे वो कोई सी भी इंडेक्स के अंदर हो, वो केवल और केवल ऑप्शन चेन की हिसाब से ही करता हूँ। दोस्तों ये तो बात रही जो कि हमने चर्चा की थी अपने वीकली एनालिसिस के अंदर, और हमारा वो टारगेट अचीव हो चुका है जो हमने अपने फ्राइडे को हमने अपने लिए सेट किया हुआ था। तो दोस्तों अब चलते हैं आगे और अब डिसाइड करते हैं कि यहाँ पर मार्केट के अंदर क्या हो सकता है आगे। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे सपोर्ट ग्रुप के अंदर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन के अंदर अपस्टॉक और एंजल ब्रोकिंग का लिंक दिया हुआ है, उसके थ्रू आप अगर उस रेफरल लिंक के थ्रू अगर आप अकाउंट ओपन करते हैं तो देन आई विल ऐड यू इन माय सपोर्ट ग्रुप। सपोर्ट ग्रुप में ऐड होने का फ़ायदा ये है कि आपको वो सारे ट्रेड मिल जाएंगे, एंट्री एग्जिट स्टॉप लॉस के साथ, जो सारे ट्रेड मैं खुद के लिए लेता हूं। तो दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही दिया हुआ है एंजल ब्रोकिंग और अपस्टॉक का जो लिंक है वो दिया हुआ है। अकाउंट ओपनिंग फ्री चल रही है अभी अपस्टॉक के अंदर 31 जैन तक, और साथ में ब्रोकरेज भी अभी फ्री चल रही है। दोस्तों यहाँ पर मार्केट की निफ्टी की हालत देख लेते हैं अभी आज क्या हुआ है और कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट कल के लिए हमको इम्पोर्टेंट रखने हैं माइंड के अंदर। तो यहाँ पर देखिए आज कैंडल जो बनी है वो टोटली एक बुलिश कैंडल बनी है, चेक कर सकते हो आप। प्लस बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, मैं लाइव मार्केट में बताया था कि आज का जो वॉल्यूम है वो बहुत ही ज़्यादा है। इट मीन्स कि मार्केट के अंदर पिछले 3 दिन का जो वॉल्यूम है आप चेक कर सकते हो। पिछले 3 दिन का वॉल्यूम ये वाला और ये वाला 3 दिन का वॉल्यूम जो है एवरेज लाइन से ऊपर चल रहा है, यानी कि यहाँ पर बड़ा प्लेयर अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। सिंपल सी बात यही है, इसका मतलब यही है कि यहाँ पर बड़ा प्लेयर अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है दोस्तों। तो अगर बड़ा प्लेयर यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट कर रहा है तो भूल जाइए कि मार्केट अभी फिलहाल बहुत जल्द मार्केट गिरेगा ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बड़ा प्लेयर जो है मार्केट के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है।
ठीक है। तो यहाँ पर ये वॉल्यूम के ऊपर नजर रखनी बहुत जरूरी है। ये अपसाइड मूव जो चल रहा है ऊपर की तरफ, ये पूरा का पूरा वॉल्यूम सपोर्टेड है। आप वॉल्यूम बढ़ता हुआ देख सकते हो, प्लस मार्केट को भी ऊपर जाता हुआ देख सकते हो। और ऐसे ऐसे जो अपसाइड मूव होते हैं बहुत ही ज्यादा रिलायबल होते हैं। ये चर्चा हमने ऑलरेडी अपनी बहुत सारी वीडियोस के अंदर किया हुआ है। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे कि अब आगे क्या। तो दोस्तों हमारा टारगेट जो था वो आज लाइव मार्केट के अंदर मैंने टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको टारगेट दिए थे, दो टारगेट दिए थे, 14,540 का, और ये टारगेट पहला टारगेट था, और सेकंड टारगेट था 14,580 का। ठीक है, तो ये दोनों टारगेट आज इंट्राडे के अंदर हमारे अचीव हो गए हैं, और आप सबको मिला था ये टारगेट, और जो हाई बनाया है वो 590 का बनाया है। ठीक है, तो अब आगे की राह पकड़ते हैं। तो आगे की राह ये है दोस्तों कि अब मुझको पर्सनली बाय जो करना है इंट्राडे के अंदर, उसके लिए मेरे को क्या बाय करना है, लेवल याद रखना है 14,610 का। ठीक है, 14,610 का लेवल याद रखना है। जब मार्केट इस लेवल के ऊपर जाना शुरू करेगा ना, तब आपको दो लेवल मिलेंगे, दो टारगेट मिलेंगे, 14,640 प्लस जो मेरा फाइनल टारगेट है 14,680 का। क्लियर? तो ये दो टारगेट के लिए मैं प्ले करूंगा, लेकिन प्ले तभी करूंगा जब मेरे को ये वाला लेवल टूटता हुआ दिखेगा 14,610 का। ठीक है, शॉर्ट का तो अभी मतलब बनता ही नहीं है। शॉर्ट तो मुझे लगता नहीं कि बहुत आसानी से शॉर्ट यहाँ पर क्रिएट करने की जरूरत, मतलब मार्केट आपको शॉर्ट करने देगा। देखिए हो क्या रहा है मार्केट के अंदर, समझ कर चलिएगा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट। मार्केट के अंदर मैं डाटा पॉइंट के बेसिस के ऊपर आपको मैंने, अगर आपने मेरी ये वाली वीडियो देखी होगी, टारगेट्स ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑफ जनवरी 2021, इस वीडियो के अंदर मैंने डाटा पॉइंट के साथ आपको समझाया हुआ था कि दोस्तों यहाँ पर निफ्टी के अंदर, मार्केट के अंदर मतलब तकरीबन 3 नवंबर से, ठीक है, 3 नवंबर से, कहाँ गई डेट, हाँ ये वाली, 11,800 के लेवल से 3 नवंबर से इस पॉइंट से रिटेल ट्रेडर जो है हर लेवल पे शॉर्ट किए जा रहा है, हर लेवल पे शॉर्ट किए जा रहा है। रिटेल ट्रेडर शॉर्ट में बैठा है, वो बहुत ज्यादा शॉर्ट किए जा रहा है, किए जा रहा है, किए जा रहा है। और इसी लेवल, इतनी इनके शॉर्ट्स जो हो रहे हैं, इसी चीज को फायदा उठा रहा है कौन, बड़ा प्लेयर जो कि FII है। वो इसी लेवल से यहाँ पर बुलिश होना शुरू हुआ, और आप देख सकते हो कि मार्केट कहां से कहां पहुंच चुका है। अब 15,000 के नजदीक पहुंचने वाला है मार्केट, जो कि हमारा इस मंथ एंड का टारगेट भी हमने सेट किया हुआ है अपने लिए, जनवरी मंथ का। दोस्तों रिटेल ट्रेडर हर लेवल पे शॉर्ट किया जा रहा है, उसको ये लगता है बस छोटी सी 50-60 पॉइंट की भी अगर गिरावट आती है इंट्राडे में, तो उसको बस ये लगता है कि बस अब तो मार्केट टूट गया, अब तो मार्केट डूब जाएगा, और अब तो मतलब मार्केट उठ नहीं पाएगा। तो ओवरऑल मैं आपको बहुत दिनों से मना कर रहा हूं कि आपको शॉर्ट नहीं करना, नहीं करना, और उसके पीछे का रीजन मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया। तो शॉर्ट तो अभी बनता नहीं है, और अगर शॉर्ट करना भी है तो लेवल ट्रिगर होने दीजिए। लेवल कौन सा रहेगा शॉर्ट करने के लिए, और वो शॉर्ट को आपको घर लेके नहीं जाना, कैरी फॉरवर्ड लिख करके नहीं जाना है, समझे? क्यों क्यों नहीं करके जाना? क्योंकि यहाँ पर शॉर्ट जो करे, शॉर्ट को ना, मतलब शॉर्ट अगर आप करोगे तो आपको बहुत ज्यादा पॉइंट नहीं मिलने वाले हैं, समझे? बहुत ज्यादा करेक्शन नहीं होने वाला है, वो लिटिल प्रॉफिट बुकिंग करेक्शन हो सकता है, जैसे कि आज हुआ था यहाँ पर 470 से लेके 380 तक का कलेक्शन, ये आपका करेक्शन, आप समझ रहे हो? तो ये 40-50 पॉइंट का करेक्शन मिल सकता है। तो अगर ऐसा शॉर्ट बनाना भी है आपको, तो कम से कम मार्केट को ये कम से कम मार्केट को आपको 520 का लेवल तोड़ने देना जरूरी है। याद रखिएगा, शॉर्ट करने के लिए 14,520 का लेवल ब्रेक करना जरूरी है। अगर ये लेवल नीचे की तरफ ब्रेक करता है, तब आपको कहीं जाकर छोटा सा टारगेट मिल सकता है। 490 का पहला टारगेट रहेगा, 490 का पहला टारगेट रहेगा, और 440 का सेकंड टारगेट रहेगा। ठीक है, लेकिन 520 को ब्रेक होने देना, लेकिन आपको शॉर्ट ना ही करें आप इस मार्केट के अंदर, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। दूसरी चीज, मैंने आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर रिलायंस का स्टॉक दिया था, सबको दिया था, ओपनली बोला था कि रिलायंस के ऊपर फोकस करो, और हमारे सपोर्ट ग्रुप के अंदर हम लोगों ने रिलायंस के अंदर ट्रेड भी लिया था। मैंने पर्सनली सपोर्ट ग्रुप को कहा था कि भाई 1925 के ऊपर,
25 के ऊपर बाय कर लीजिएगा। और मैंने वो ट्रेड जो है आप सभी लोगों को शेयर भी किया था, आप टेलीग्राम चैनल के ऊपर देख सकते हो। तो दोस्तों एक ही दिन के अंदर 10,500 का प्रॉफिट हुआ, 10.5K का प्रॉफिट हुआ। वो प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट मैंने आपको मतलब ये एक लॉट के साथ, ठीक है। तो क्या कहते हैं यहाँ पर तकरीबन 10,000 का प्रॉफिट रिलायंस के अंदर हुआ। और वो सारा जो खेल था आज का रिलायंस में काफ़ी दिनों से नोट डाउन पे मतलब अपनी रडार पे रखा हुआ था मैंने, वो रिलायंस काफ़ी ज़्यादा टूट चुका था। और दोस्तों जो काफ़ी ज़्यादा स्टॉक टूट चुके होते हैं ना, जैसे कि ब्रिटानिया काफ़ी टूट चुका था बहुत दिन पहले, आपको याद होगा। और मैं ब्रिटानिया के पीछे पड़ा हुआ था कि हाँ वो बाउंस करेगा बाउंस करेगा, और वो बाउंस किया भी। हीरो मोटोकॉर्प टूट चुका था बहुत ज़्यादा, वो बाउंस अच्छा किया, ठीक है। और और भी जैसे रिलायंस काफी टूट रहा था, तो स्टॉक जो टूट रहे होते हैं ना उनके ऊपर फोकस रखना बहुत जरूरी है। रिलायंस मेरी रडार पे था और रिलायंस ने आज धूम मचा दी। आप सभी लोगों के साथ प्रॉफिट स्क्रीनशॉट भी शेयर किया गया था। अब रिलायंस के अंदर समझ लीजिए क्या सिचुएशन बन सकती है। देखो वनडे के ऊपर रिलायंस काफी स्ट्रांग कैंडल बनी है, वॉल्यूम भी है यहाँ पर। अब जो इसका रेसिस्टेंस है आपका 19, ये है रेसिस्टेंस आपका ये वाला 1970 का, ठीक है। जैसे ही 1970 के ऊपर 1970 के ऊपर जाना क्रॉस करके चालू करेगा ना, तो इसका टारगेट जो रहेगा वो 2000 का रहेगा डायरेक्टली, याद रखिएगा। 2000 का टारगेट रहेगा और 2000 के बाद इसका टारगेट अगला निकल के आता है 2040 का। ये एक मेजर रेसिस्टेंस है, 2040 के आसपास इसमें प्रॉफिट बुकिंग आती है, याद रखिएगा। तो 1970 के ऊपर दो टारगेट निकल के आते हैं, 2000 और 2040 का, ठीक है। अगर कुछ मिलेगा इसके अंदर तो हम ट्रेड लेंगे, नहीं तो हम बिना वजह नहीं ट्रेड के अंदर कूदेंगे। तो ये तो बात हुई रिलायंस की, जिसके अंदर ट्रेड दिया भी था आप लोगों को। और ये स्टॉक अच्छा स्टॉक भी है जो कि बॉटम के ऊपर बैठा हुआ है, काफी कलेक्शन हो चुका है, इसके ऊपर नजर रखिएगा। और याद रखिएगा मैंने एक कमेंट डाला था पोस्ट के अंदर टेलीग्राम चैनल के ऊपर कि दोस्तों अगर रिलायंस भागा तो स्टॉक मार्केट यानी कि निफ्टी को कितने अच्छे से भगाएगा ये अकेले दम के ऊपर। आप सब लोगों ने इसको पहले से भी देखा हुआ है, तो इसके अंदर मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। तो रिलायंस के ऊपर फोकस रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है आप सब लोगों के लिए जानना। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी का देखिए, आज बैंक निफ्टी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। 2 दिन से बैंक निफ्टी परफॉर्म नहीं कर रहा था, केवल और केवल निफ्टी परफॉर्म कर रहा था रेगुलर बेसिस के ऊपर। लेकिन आज तो बैंक निफ्टी ने धूम मचा दिया, ठीक है। बहुत अच्छी रैली मिली बैंक निफ्टी के अंदर। और मैं बोल भी रहा था कि बैंक निफ्टी जो है आपका जब तक 31,800 के नीचे नहीं जाएगा तब तक आपको शॉर्ट नहीं करना। मैंने आपको साफ साफ बताया था, आपकी कल की वीडियो जाके चेक कर लीजिएगा। परसों भी मैंने बोला था यही चीज कि बैंक निफ्टी कभी भी जब भी आपको 31,800 के नीचे जाएगा, ठीक है, तभी आपको शॉर्ट करना है, अदरवाइज आपको शॉर्ट नहीं करना। और मैं आपको बार बार मना भी कर रहा था कि शॉर्ट नहीं बनता इस मार्केट के अंदर। और आप खुद चेक कर सकते हो कि 31,800 के नीचे, इस लेवल के नीचे, ये जो 31,800 का लेवल है, इसके नीचे मार्केट ने ना तो क्लोजिंग दी और ना इसके नीचे मार्केट टिका। चाहे आप 15 मिनट के लेवल के ऊपर निकाल के चेक कर लो, ठीक है। 15 मिनट के ऊपर भी आप चेक कर सकते हो, एक भी कैंडल इसके नीचे नहीं बनी, इस लेवल के नीचे नहीं बनी, तो भैया शॉर्ट नहीं बनता, ठीक है। और मॉर्निंग में जिन लोगों ने शॉर्ट किया था वो अच्छे से ट्रैप हुए, बहुत अच्छे से ट्रैप हुए, और बैंक निफ्टी ने एक अच्छी रैली दिखाई, ठीक है। तो शॉर्ट नहीं बनता था, बिल्कुल नहीं बनता था, हमारा लेवल ट्रिगर नहीं हुआ था, और जिन लोगों ने शॉर्ट किया वो ट्रैप हो गए, सिंपल सी बात है। तो अब सिचुएशन क्या है बैंक निफ्टी के लिए? देखिए बैंक निफ्टी का जो टारगेट है, मंथली टारगेट, वो मैंने अपने लिए सेट किया हुआ है 33,000 का। और ये मैंने बताया हुआ है अपनी पुरानी वीडियो के अंदर, आप जाके चेक कर सकते हो ये वाली वीडियो, टारगेट्स ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑफ जनवरी, क्लियर। तो ये मैंने दिया हुआ है टारगेट, आपको ओपनली दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि इसके अंदर वॉल्यूम भी आ गया है। अभी पिछले 3 दिन से वॉल्यूम नहीं था, आज वॉल्यूम भी है। और मार्केट क्लोजिंग बेसिस के ऊपर जो डाटा था मार्केट का, स्पेशली बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों का, बहुत ही स्ट्रांग था, समझ के चलिए बहुत ही स्ट्रांग डाटा था। तो अगर डाटा स्ट्रांग है और वॉल्यूम भी है,
तो दोस्तों शॉर्ट बिल्कुल नहीं करना। ठीक है, अब अगला टारगेट, अब देखिए जो इसका आज का टॉप है, जहां पे आज की इसकी क्लोजिंग है, वही अब इसका सपोर्ट रहेगा। ठीक है, 32,300 का इसका सपोर्ट रहेगा, 32,300 का इसका सपोर्ट है। इस लेवल के ऊपर आपको बाय बनता है। ठीक है, और बाय बनता है तो टारगेट क्या रहेंगे, 32,500 पहला टारगेट रहेगा, और 32,650 ये दूसरा टारगेट रहेगा। ठीक है, तो ये दो टारगेट के लिए प्ले कर सकते हो। इस केस में आपका स्टॉप लॉस यही रहेगा, 32,300 का। क्लियर हो गया। शॉर्ट तो बनते ही नहीं है। शॉर्ट तो अगर आपको करना है, पहली बात तो करना क्यों है, जब डाटा ही बुलिश है, ट्रेंड बुलिश है, तो करना ही नहीं है। अगर करना भी है तो आपको सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल बात है, एक लेवल याद मतलब दे देता हूं मैं शॉर्ट करने के लिए। उसके अंदर भी आपको ख्याल रखना होगा, बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना होगा। तो शॉर्ट करने के लिए आपको कम से कम 32,200 के नीचे, 32,200 के नीचे जब बैंक निफ्टी जाएगा, तभी केवल शॉर्ट करना है, वो भी स्टॉप लॉस के साथ, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। क्योंकि वो जैसे उसने आज ट्रैप किया है, वहां पर भी ट्रैप कर सकता है आपको इसी लेवल के आसपास। ठीक है, स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी है। उस केस में आपको फिर दोबारा से मार्केट अगर ये इसके नीचे जाता है, तो आपको यहाँ पर 32,000 और फिर ये 31,800 दोबारा आते हुए नजर आएगा। लेकिन मुझे लगता नहीं कि अब ये मार्केट इसको दोबारा से नीचे की तरफ टेस्ट करेगा, लेकिन लेवल को याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो ये बात रही इंपॉर्टेंट, जो कि मेरे को बतानी थी आप सभी लोगों को, और आप लोगों ने लेवल्स नोट डाउन कर लिए होंगे। रिलायंस के ऊपर फोकस रखना है। ठीक है, तो जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल, प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और जिनको भी मेरे सपोर्ट ग्रुप के अंदर ऐड होना, देखिए सपोर्ट ग्रुप की कोई फीस नहीं है, कोई फीस नहीं है सपोर्ट ग्रुप की। इट इज टोटली फ्री टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, टोटली फ्री है। तो सपोर्ट ग्रुप के अंदर सिंपल सिंपल सी बात है, आपको एंट्री एग्जिट मिलती रहेगी, और एंट्री एग्जिट के साथ आपको ट्रेंड सिचुएशन क्या है मार्केट की, वो पल पल की खबर आपको मिलती रहती है। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है। वीडियो पसंद आया तो प्लीज दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, मैक्सिमम लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा, और कोई भी समस्या हो कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हो और पूछ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों कल लाइव मार्केट के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू, ख्याल रखिएगा अपना।